हेलो एवरीवन, स्वागत है आपका इस क्लास के अंदर। मेरा नाम राकेश कुमार है। आज अपने शुरू करने वाले हैं अलजेब्रा यानी एडवांस का फर्स्ट पार्ट। ठीक है, एडवांस का फर्स्ट पार्ट आज शुरू करने वाले हैं। आज हमारा दिन है पहला, आज हमारा दिन है फर्स्ट डे है हमारा, डे फर्स्ट। ठीक है, जैसा कि आपको मालूम है कि एसएससी का कैलेंडर आ चुका है और हमारे पास 7 से 8 महीने हैं सीजीएल के लिए। ठीक है, और 7-8 महीने बहुत होते हैं, बहुत सफिशिएंट होते हैं, जिसमें हम आराम से एक अच्छा रैंक ला सकते हैं। ठीक है, एग्जाम तो क्रैक कर सकते हैं, साथ में एक रैंक ला सकते हैं। तो हम आज अलजेब्रा का पार्ट शुरू कर रहे हैं एडवांस के अंदर। पहले अपने अलजेब्रा डिस्कस करेंगे, फिर टिग्नो डिस्कस करेंगे और फिर डिस्कस करेंगे मेंसुरेशन और ज्योमेट्री का पार्ट। क्लियर है यहाँ तक? ठीक है, हम बिल्कुल बेसिक से, यानी मैं बोल सकता हूँ कि अपने बिल्कुल बेसिक से शुरू करेंगे और हाई तक जाएंगे, लास्ट जो भी है। ठीक है, चाहे वो प्री का एग्जाम हो आपका, चाहे मेंस का एग्जाम हो, कोई भी एग्जाम आप दे रहे हो, ठीक है, आपको अलजेब्रा वापस नहीं पढ़ना पड़ेगा अगर आप प्रॉपर क्लासें लगा रहे हो तो। ठीक है, क्लियर है? इस क्लास के अंदर हम कंसेप्ट भी सीखेंगे और इस क्लास के अंदर हम शॉर्टकट भी सीखेंगे कि जल्दी क्वेश्चन को डील कैसे करना है। क्लियर है? आपकी क्लास रेगुलर रहेगी, ठीक है, जिस टाइम ही रहेगी क्लास। ठीक है, तो और जो भी क्लास के अंदर करवाया जाएगा उसका जो पीडीएफ है आपको टेलीग्राम पे मिल जाएगा। क्लास पीडीएफ की बात कर रहा हूं मैं, वैसे का वैसा। ठीक है, टेलीग्राम का लिंक जो है वो दे रखा है, हाँ जी, कमेंट बॉक्स के अंदर, आप वहां जाके चेक कर सकते हो। क्लियर है यहाँ तक? और जैसे ही हम कंसेप्ट सीखेंगे, पहले कंसेप्ट पे काम करेंगे, फिर कंसेप्ट के ऊपर उन क्वेश्चनों की प्रैक्टिस करेंगे। ठीक है, 2023 में कौन से क्वेश्चन आए हैं, 22 में कौन से आए हैं, प्रीवियस एक क्वेश्चन भी डिस्कस करेंगे और खूब सारा उस पर हम प्रैक्टिस करेंगे। क्लियर है यहाँ तक बातें? ठीक है, चलिए शुरुआत करते हैं आज बेसिक से, बिल्कुल बेसिक से। अलजेब्रा का डे फर्स्ट है अपना। ठीक है, चलिए सबसे पहले हम कुछ बेसिक फॉर्मूले पढ़ते हैं। हम लोगों ने पढ़ा हुआ है जब छोटी क्लासों के अंदर कि a प्लस बी का होल स्क्वायर, a प्लस बी का होल स्क्वायर क्या होता है? a प्लस बी का होल स्क्वायर ए स्क्वायर प्लस बी स्क्वायर प्लस 2ab। ठीक है, ये फॉर्मूला हमें याद करना है। a प्लस बी का होल स्क्वायर क्या होता है? ए स्क्वायर प्लस बी स्क्वायर प्लस 2ab। ठीक है, इसी तरह से a माइनस बी का होल स्क्वायर क्या होता है? ए स्क्वायर प्लस बी स्क्वायर माइनस 2ab। ठीक है, हमें दो फॉर्मूले याद हो गए। a प्लस बी का होल स्क्वायर क्या होता है? ए स्क्वायर प्लस बी स्क्वायर प्लस 2ab। a माइनस बी का होल स्क्वायर क्या होता है? ए स्क्वायर प्लस बी स्क्वायर माइनस 2ab। क्लियर है यहाँ पर? अगर मैं इन दोनों को ऐड कर दूं, मान लीजिए पहला फॉर्मूला ये, दूसरा ये, इन दोनों को ऐड कर दें। अगर मैं इन दोनों फॉर्मूलों को ऐड करता हूं, ध्यान दीजिए ध्यान से, अगर मैं इन दोनों फॉर्मूलों को ऐड करता हूं तो आप नोटिस कीजिए, 2b स्क्वायर से 2b स्क्वायर तो कैंसिल हो जाएगा। 2b स्क्वायर, इन दोनों को ऐड करेंगे तो ये प्लस का है, ये माइनस का है, कैंसिल हो जाएगा। तो यहाँ पर a स्क्वायर और a स्क्वायर क्या बन गया? 2a स्क्वायर। ठीक है, b स्क्वायर और b स्क्वायर क्या बन गया? 2b स्क्वायर। और 2 कॉमन ले लिया हमने तो हमारे पास एक नया फॉर्मूला आ गया, a स्क्वायर प्लस बी स्क्वायर, a स्क्वायर प्लस बी स्क्वायर। ठीक है, ध्यान से सुनिए, ए स्क्वायर प्लस बी स्क्वायर। ठीक है, वापिस सुनेंगे, हमने अभी तक 3 फॉर्मूले बेसिक पढ़े। ठीक है, ए प्लस बी का होल स्क्वायर क्या होता है? ए स्क्वायर प्लस बी स्क्वायर प्लस 2ab। ए माइनस बी का होल स्क्वायर क्या होता है? ए स्क्वायर प्लस बी स्क्वायर माइनस 2ab। ए प्लस बी का होल स्क्वायर प्लस ए माइनस बी का होल स्क्वायर क्या होता है? ठीक है, अब इन दोनों को ऐड करोगे तो 2ab क्या हो जाएगा? कैंसिल हो जाएगा। ए स्क्वायर क्या होता है? 2a स्क्वायर। बी स्क्वायर क्या होता है? 2b स्क्वायर। कॉमन लेंगे 2 तो क्या आ गया? ठीक है, 2a स्क्वायर प्लस बी स्क्वायर। तो हमारे पास जो नया फॉर्मूला है, अगर मैं फॉर्मूले की बात करूं, ठीक है, हमारे पास एक फॉर्मूला, तीसरा फॉर्मूला निकल के आ गया है, वो ये फॉर्मूला निकल के आ गया है। ठीक है, वो ये फॉर्मूला निकल के हमारे पास आ गया है। क्लियर है यहाँ तक? हाँ, चलिए एक फॉर्मूला, अगर मैं दोनों को माइनस करता हूँ, अगर मैं दोनों को माइनस करता हूँ, देखिए ध्यान से, अगर मैं दोनों को माइनस करता हूँ तो हमारे पास फॉर्मूला क्या आएगा? a प्लस बी का होल स्क्वायर माइनस a माइनस बी का होल स्क्वायर। देखिए जब आप माइनस करोगे, ये भी माइनस का होगा, ये भी माइनस का, ये प्लस का, इसके आगे जब माइनस आ जाए, किसी भी ब्रैकेट के आगे माइनस आता है, ठीक है,
जैसे आपके पास a प्लस बी है, अगर मैं यहाँ माइनस लिखता हूँ तो ये माइनस का, ये भी माइनस का, अंदर वाला साइन भी क्या होता है, चेंज हो जाता है। तो इसी तरह से देखिए इसके आगे माइनस आएगा तो ये माइनस का, ये माइनस का, जो माइनस है वो प्लस हो जाएगा। बी स्क्वायर माइनस का, बी स्क्वायर प्लस का, ए स्क्वायर प्लस का, ए स्क्वायर माइनस का, क्या हो जाता है, कैंसिल हो जाता है। क्या हो जाता है, कैंसिल हो जाता है। तो हमारे पास 2ba 2ab क्या बन जाएगा, 4ab बन जाएगा, 4ab बन जाएगा। क्लियर है। तो ये बेसिक 4 फॉर्मूले आपको याद होने चाहिए। मेरे साथ कोशिश करें, ठीक है, वहीं पर रिपीट करें और कॉपी पेन अपने पास रखें, एक प्रॉपर नोट्स बनाओ, प्रॉपर एक नोट्स बनाइए और साथ साथ जैसे मैं बोलता हूं वैसे वैसे बोलने की कोशिश करिए, ताकि आपको लगे कि आप एक ऑफलाइन क्लास के अंदर बैठे हो। ठीक है। तो क्या है, a प्लस बी का होल स्क्वायर क्या होता है, ए स्क्वायर प्लस बी स्क्वायर प्लस 2ab। ठीक है। a माइनस बी का होल स्क्वायर क्या होता है, ए स्क्वायर प्लस बी स्क्वायर माइनस 2ab। a प्लस बी का होल स्क्वायर प्लस a माइनस बी का होल स्क्वायर, अगर मैं दोनों को ऐड करता हूं तो मेरे पास 2ab कैंसिल हो जाएगा, तो क्या आ जाएगा, 2a स्क्वायर प्लस बी स्क्वायर आ जाएगा। और फॉर्मूला नंबर जो 4 है हमारे पास, फॉर्मूला नंबर जो 4 है हमारे पास, अगर मैं दोनों को माइनस करता हूं तो हमारे पास क्या आता है, 4ab आ जाता है। क्या जाता है, 4ab आ जाता है। मेरे ख्याल से यहां तक चीजें क्लियर है आपको, ये चारों फॉर्मूले क्लियर हो गए होंगे। चलिए फॉर्मूला नंबर 5 देखते हैं। ये होता है ए स्क्वायर माइनस बी स्क्वायर। ए स्क्वायर माइनस बी स्क्वायर क्या होता है, ए प्लस बी, ए माइनस बी। ये फॉर्मूला आपको याद होना चाहिए, ए स्क्वायर माइनस बी स्क्वायर का। ठीक है, हाँ जी, ए स्क्वायर माइनस बी स्क्वायर क्या होता है, ए प्लस बी, ए माइनस बी। ठीक है। 6 नंबर, ए प्लस बी का होल क्यूब, अगर पावर 3 हो जाए तो उसे क्यूब कहते हैं, होल क्यूब क्या होता है, ए क्यूब प्लस बी क्यूब प्लस 3ab ए प्लस बी। ठीक है, ए क्यूब प्लस बी क्यूब प्लस 3ab ए प्लस बी, ये फॉर्मूला है ए प्लस बी का होल क्यूब। अगर प्लस की जगह माइनस आ जाए, अगर प्लस की जगह माइनस आ जाए तो ए क्यूब माइनस बी क्यूब माइनस 3ab ए माइनस बी, बस प्लस है तो सारे प्लस के आएंगे, माइनस है तो सारे माइनस के आएंगे। तो ये कुछ बेसिक फॉर्मूले हैं, 7 फॉर्मूले जो आपको याद होने चाहिए। जैसे जैसे अपने आगे बढ़ते जाएंगे कुछ और फॉर्मूले भी डिस्कस करते हैं, लेकिन आज की क्लास के लिए 7 फॉर्मूले आपको याद होने चाहिए, 7 फॉर्मूले याद होने चाहिए। इस चीज को ध्यान रखिए। एक बार फिर से रिपीट करता हूं फॉर्मूले, ए प्लस बी का होल स्क्वायर क्या होता है, ए स्क्वायर प्लस बी स्क्वायर प्लस 2ab। ए माइनस बी का होल स्क्वायर क्या होता है, ए स्क्वायर प्लस बी स्क्वायर माइनस 2ab। ए प्लस बी का होल स्क्वायर प्लस ए माइनस बी का होल स्क्वायर क्या होता है, 2a स्क्वायर प्लस बी स्क्वायर। ए प्लस बी का होल स्क्वायर माइनस ए माइनस बी का होल स्क्वायर होता है 4ab। और फिफ्थ फॉर्मूला है ए स्क्वायर माइनस बी स्क्वायर क्या होता है हमारे पास, ए प्लस बी, ए माइनस बी। और 6 नंबर पे ए प्लस बी का होल क्यूब क्या होता है, ए क्यूब प्लस बी क्यूब प्लस 3ab ए प्लस बी। ए माइनस बी का होल क्यूब क्या होता है, ए क्यूब माइनस बी क्यूब माइनस 3ab ए माइनस बी। तो ये 7 फॉर्मूले आपको याद होने चाहिए। चलिए अब हम शुरुआत करते हैं अपने क्वेश्चंस की। ठीक है, सबसे पहले फर्स्ट टाइप के क्वेश्चन डिस्कस करते हैं। टाइप फर्स्ट, टाइप फर्स्ट देखिए अगर मैं ये इस तरह से लिखता हूं, ए प्लस बी, ए माइनस बी, ए माइनस बी, ए प्लस बी। ठीक है, मैंने एक सच्चा लिखा, ऊपर क्या लिखा प्लस, नीचे माइनस, फिर रिवर्स हो गया, रिवर्स समझ उल्टा हो गया, जो प्लस वाला है वो नीचे आ गया माइनस वाला, यानी ये इसका रिवर्स है। ठीक है, इसका रिवर्स है, आपको दिख रहा है रिवर्स है ये, यस और नो। ठीक है, अगर माइनस है, ठीक है, तो ये माइनस ऊपर आ गया। ठीक है जी, अब इसको मैं सोल्व करता हूं। सबसे पहले इसका एलसीएम लेता हूं। इसका एलसीएम क्या आएगा, ए माइनस बी इंटू ए प्लस बी। यहां तक बात समझ आ गई। इसका ये एलसीएम आ गया ए माइनस बी, ए प्लस बी। अब ए माइनस बी को अगर डिवाइड करोगे तो हमारे पास ए प्लस बी रह जाएगा, ए प्लस बी को मल्टीप्लाई करोगे तो ऊपर क्या आएगा, ए प्लस बी का होल स्क्वायर आ जाएगा। इसी तरह से इसको डिवाइड करोगे, प्लस चला जाएगा माइनस रह जाएगा, तो ऊपर क्या आ जाएगा, ए माइनस बी का होल स्क्वायर आ जाएगा। क्लियर है यहाँ पर, यहां तक बात समझ आ गई सभी को। ठीक है, अच्छा अब देखिए, ये हमने थोड़ी देर पहले एक फॉर्मूला डिस्कस किया था, ए प्लस बी का होल स्क्वायर प्लस ए माइनस बी का होल स्क्वायर। क्या बन गया ये फॉर्मूला, हमने डिस्कस किया था, ये बन गया 2a स्क्वायर प्लस बी स्क्वायर, और नीचे क्या आ जाएगा, ए स्क्वायर
माइनस बी स्क्वायर, ये हमारे पास आ चुका है, ये हमारे पास आ चुका है। मतलब इस एक्सप्रेशन का जो रिजल्ट है, ठीक है, इसका जो रिजल्ट है वो ये होता है 2a² प्लस बी स्क्वायर, ठीक है, a² माइनस बी स्क्वायर। तो इसका रिजल्ट आप नोट कर सकते हो, इसका जो रिजल्ट है वो ये रहता है। क्लियर है? यानी अगर आपके पास ये स्ट्रक्चर दिखाई दे, इस तरह के क्वेश्चन दिखाई दे, तो आप ये रिजल्ट लिख सकते हो। यहाँ तक तो बात क्लियर होगी। और प्रूव आपके सामने है कैसे आया। आप जाओ तो प्रूव याद कर सकते हो, ना जाओ तो प्रूव याद नहीं कर, डायरेक्ट इसका जी सोल्यूशन भी याद कर सकते हो, डायरेक्ट इसका ट्रिक भी याद कर सकते हो। 2a² प्लस बी स्क्वायर डिवाइड में a² में ऊपर प्लस है तो नीचे माइनस है, और बीच में क्या है, प्लस है। ध्यान दीजिए इस चीज को। अब कईयों के दिमाग में आएगा सर अगर ये पहले लिखा होता तो भी कोई फर्क नहीं पड़ता। आप इसको पहले लिखोगे तो भी कोई फर्क नहीं पड़ेगा। अगर यहाँ a माइनस बी बटा a प्लस बी होता तो भी रिजल्ट सेम रहता। क्यों? क्योंकि अगर आप 5 में 6 जोड़ो तब भी 11 आता है, और 6 में 5 जोड़ो तब भी 11 आता है। तो इसका कोई फर्क नहीं पड़ेगा। इस स्ट्रक्चर को आप पहले लिखो या इसको बाद में लिखो, एक्सप्रेशन को कोई फर्क इस तरह का नहीं पड़ेगा। यहां तक बात क्लियर होगी सभी को। चलिए, तो ये स्ट्रक्चर आपको याद होनी चाहिए। अब इस पे कुछ क्वेश्चन देख लेते हैं। कुछ क्वेश्चन ध्यान से समझना, पहले इस चीज को देख लीजिए, आराम से नोट डाउन कर लीजिए, ठीक है, इस चीज को आराम से नोट डाउन कर लीजिए। चले, हाँ जी। अब देखिए क्वेश्चन, देखिए इसके ऊपर क्वेश्चन नंबर 1, √3 प्लस √2 डिवाइड बाय √3 माइनस √2 √3 माइनस √2 √3 प्लस √2। देखिए वही स्ट्रक्चर बन गया जो हमने थोड़ी देर पहले डिस्कस किया था, वही स्ट्रक्चर है जो हमने थोड़ी देर पहले डिस्कस किया था, वही एक्सप्रेशन है। a प्लस बी ए माइनस बी, ए माइनस बी ए प्लस बी, ठीक है। तो हम इसको अब सोल्व करेंगे, लेकिन हमें इसका शॉर्टकट मालूम है। क्या मालूम है? 2a² का मतलब √3 का स्क्वायर माइनस, ठीक है, √2 का स्क्वायर, ऊपर प्लस आता है नीचे माइनस आता है, √3 का स्क्वायर माइनस √2 का स्क्वायर। क्लियर है यहाँ तक? हाँ जी। अब इसको सॉल्व करिए। 2 3 प्लस 2 और 3 माइनस 2, तो क्या आ गया? 2 इंटू 5 10 आ गया, क्योंकि नीचे 1 है आपके सामने है, तो 10/1 कितना होता है? इसका आंसर 10 आ गया। अब आपको मालूम होना चाहिए कि कभी भी रूट का स्क्वायर करते हैं तो स्क्वायर से स्क्वायर रूट कैंसिल हो जाता है, तो आंसर 3 आ जाता है। जैसे √7 का स्क्वायर करेंगे तो क्या आ जाएगा? 7 आ जाएगा। √9 का स्क्वायर करेंगे तो क्या आ जाएगा? 9 आ जाएगा, क्योंकि स्क्वायर से स्क्वायर रूट क्या हो जाता है? कैंसिल हो जाता है। इस बात को याद रखना। और स्क्वायर रूट का मतलब क्या होता है, जिन्हें नहीं पता बता दो। √7 का मतलब होता है 7 की पावर हाफ, 7 की पावर हाफ। रूट का मतलब होता है पावर हाफ। अगर रूट के ऊपर आपने स्क्वायर किया है तो देखिए पावर से पावर क्या हो जाती है? कैंसिल। क्यों हो जाती है? क्योंकि 2 से 2 कैंसिल हो जाता है। क्योंकि पावर, एक रूल है कि पावर में पावर अगर करें तो वो मल्टीप्लाई होती है। रूल a की पावर m इंटू n, तो क्या बन जाता है? m इंटू n बन जाता है। ठीक है, एक बार वापिस देख लीजिए क्वेश्चन को। ये स्ट्रक्चर आपको दिखाई दे रही है, a प्लस बी ए माइनस बी, ए माइनस बी ए प्लस बी, तो क्या आएगा? 2, ठीक है। √3 का स्क्वायर हो जाएगा, a का स्क्वायर प्लस b का स्क्वायर, a² माइनस b स्क्वायर। हमने थोड़ी देर पहले डिस्कस किया था, ऊपर प्लस है नीचे क्या है? माइनस है। अब क्या सर इतना लिखना पड़ेगा? इतना नहीं लिखना पड़ेगा, आप डायरेक्ट भी इसको सोल्व कर सकते हो। थोड़ी सी प्रैक्टिस करोगे तो चीजें आसान है। आपको मालूम है ऊपर बनेगा 2, इसका स्क्वायर √3 का स्क्वायर 3 होता है, ठीक है। अभी हमने देखा 2 का स्क्वायर 2 होता है, अगर ऊपर प्लस है तो सेम नीचे माइनस में आएगा, तो ये तो 1 बन गया। तो 5 2 10, सीधा आपका आंसर आ जाएगा। 5 2 10, सीधा आपका आंसर आ जाएगा। पूरा सोल्व करने की जरूरत नहीं है आपको, ठीक है। चलिए, यहाँ तक बातें सब क्लियर होगी होंगी, उम्मीद है। कॉपी पेन आपके पास होगा और आप नोट डाउन कर रहे होंगे इन चीजों को, ठीक है। चलिए क्वेश्चन नंबर 2 डिस्कस करते हैं। जैसे √5 माइनस √3, √5 प्लस √3, √5 प्लस √3, √5 माइनस √3,
ठीक है। अब इसको सोल्व करना है, वही स्ट्रक्चर देखिए, a माइनस बी, ए प्लस बी, ए प्लस बी, ए माइनस, इसको आगे लिखिए, ये रिवर्स है एक दूसरे के, मैंने कहा था कैसे भी आप लिख सकते हो, बीच में प्लस होना चाहिए, बस ये ध्यान रखें। अब इसको सोल्व करना है, वही शॉर्टकट से सोल्व करेंगे, ठीक है। 2a स्क्वायर, रूट 5 का स्क्वायर 5 होता है, रूट 3 का स्क्वायर 3 होता है, और नीचे सेम चीज आ जाएगी 5 माइनस 3, ये 2 है, 2 से 2 कैंसिल, तो क्या आंसर आ गया, 8 आंसर आ गया। क्या आंसर आ गया हमारे पास, 8 आंसर आ चुका है। क्लियर है यहाँ पर कितना आ चुका है, 8 आंसर आ चुका है। यहाँ तक कोई डाउट किसी को, ठीक है। चलिए एक क्वेश्चन और देखते हैं, क्वेश्चन नंबर 3। क्वेश्चन नंबर 3 देखिए, जैसे रूट 13 प्लस रूट 11, रूट 13 माइनस रूट 11 प्लस रूट 13 माइनस रूट 11, रूट 13 प्लस रूट 11, ठीक है। अब इसको हमें सॉल्व करना है, अब इसको हमने सॉल्व करना है, वही शॉर्टकट अप्लाएंगे, स्ट्रक्चर वही है, a प्लस बी, ए माइनस बी, ए माइनस बी, ए प्लस बी। अब इसको फॉलो करते हैं, आइए किस तरह से फॉलो करेंगे, वही 2a स्क्वायर मतलब 13, रूट 11 का स्क्वायर 11, और जो अगर ऊपर प्लस में है सेम चीज नीचे माइनस में आ जाएगी, तो ये कैंसिल हो गया। तो कितना आ गया हमारे पास इसका आंसर, 24 आ गया। कितना हमारे पास आंसर आ गया, 24 आंसर आ चुका है। कितना आंसर आ चुका है हमारे पास, 24 आ चुका है। अगर आप थोड़ा नोटिस करोगे, इन दोनों में 2 का गैप हो, अगर इन दोनों में 2 का गैप हो तो सीधा आप सम कर दीजिए रूट वाले नंबर के अंदर, सीधा आंसर आ जाएगा। जैसे इन दोनों में 2 का गैप है तो 5 और 3 8 आ रहा है, इस तरह से भी सोच सकते हो, ठीक है। इन दोनों में 2 का गैप है, देखिए है ना 2 का गैप, अगर कभी भी 2 का गैप है, क्योंकि 2 से 2 तो कट जाएगा हमेशा, तो आप 13 और 11 सीधा आंसर क्या लिख सकते हो, 24 लिख सकते हो। थोड़ा सा प्रैक्टिस में लाओगे तो चुटकियों में क्वेश्चन सोल्व हो जाएंगे, आपको लिखना भी नहीं पड़ेगा एग्जाम के, थोड़ा सोचोगे तो चीजें, थोड़ा सा सोचोगे तो। मेरे ख्याल से प्लस वाला जो एक्सप्रेशन है वो समझ आ गया है, क्लियर है यहाँ तक। अगर समझ आ गया तो एक बार सभी लोग यस टाइप कर दें कमेंट बॉक्स के अंदर। फिर आगे चलते हैं अपने, हाँ जी। अब देखिए वही, अब प्लस की बजाय माइनस आ जाए, जैसे हमारे पास आ गया a प्लस बी, ए माइनस बी, ए माइनस बी, ए प्लस बी। अब हमारे पास पहले प्लस था यहाँ पर, अब क्या आ चुका है, माइनस आ चुका है। प्लस था तो हमारे पास क्या आ चुका है, माइनस आ चुका है। तो देखिए इसका रिजल्ट क्या आएगा, इसको सॉल्व करते हैं। पहले सॉल्व करना सीखें, पूरा कंसेप्ट भी आपको पता होना चाहिए, शॉर्टकट भी आपको पता होना चाहिए, ठीक है। a माइनस बी, ए प्लस बी, ठीक है। अब इसको सॉल्व किया हमने, देखो माइनस से माइनस हो जाएगा तो प्लस यहाँ आ जाएगा, ठीक है। यहाँ पर क्या आ जाएगा, a माइनस बी का होल स्क्वायर, सेम तरीके से, क्योंकि ये तो कैंसिल हो जाएगा प्लस से प्लस, तो माइनस ऊपर जाएगा, तो ये क्या बन जाएगा 4ab, और नीचे क्या आ जाएगा a स्क्वायर माइनस बी स्क्वायर आ जाएगा। तो इसका जो रिजल्ट है ना, उसका रिजल्ट हमारे पास क्या आ गया, 4ab ए स्क्वायर माइनस बी स्क्वायर। ये इसका रिजल्ट आ चुका है माइनस का, किसका रिजल्ट आ चुका है, माइनस का रिजल्ट आ चुका है, ठीक है। अब ये 4ab कहाँ आया, हमने थोड़ी देर पहले एक फॉर्मूला डिस्कस किया था, 7 फॉर्मूले में से वही फॉर्मूला हमने अप्लाई किया, तो आप डायरेक्ट इसका रिजल्ट याद सकते हो। प्लस में क्या, देखो ये चीज़ तो सेम आ रही है, प्लस में ऊपर 2a स्क्वायर प्लस बी स्क्वायर था, यहाँ पर क्या आ गया 4ab आ गया। अच्छा यहाँ पर एक चीज़ और ध्यान रखनी है, ध्यान से साथ साथ प्रॉपर नोट्स बना रहे हो तो स्टार लगा दो। अगर ये स्ट्रक्चर यहाँ आ जाए a माइनस बी, मैंने पेन चेंज कर दिया कलर ताकि आपको याद रहे, और a प्लस बी, ठीक है। अब ये चीज़ अगर मैंने चेंज कर दी है तो ध्यान रखना है इस चीज़ को, ये बनेगा नीचे वही a प्लस बी और a माइनस बी, ठीक है, ये वही बनेगा। और यहाँ क्या बनेगा, वो a माइनस बी का होल स्क्वायर और a प्लस बी का होल स्क्वायर, ठीक है। मैं थोड़ा सा पूरा सोल्व करके बता रहा हूँ ताकि आपको चीज़ें याद रहें। अगर मैं इसको पूरा सोल्व करता हूँ, a स्क्वायर प्लस बी स्क्वायर फॉर्मूला लगा दिया माइनस 2ab, यहाँ पर लगा दिया a स्क्वायर प्लस बी स्क्वायर प्लस 2ab, और नीचे जो हमारे पास आया है वो a स्क्वायर माइनस बी स्क्वायर आया है। अब देखो ध्यान से, ये माइनस है, जब आप इसका माइनस ओपन करोगे, जब आप इसका माइनस, ये माइनस कैंसिल हो जाएगा, ये बी स्क्वायर भी कैंसिल है, तो हमारे पास जो स्ट्रक्चर रहेगा वो माइनस का 4ab रहेगा। माइनस क्यों आया, माइनस का 2ab, माइनस का 2ab। तो आप थोड़ा सा नोटिस करना है इस चीज़ को,
क्या चीज़ आपको, अगर माइनस के केस में पहले देखो, प्लस के केस में कोई फर्क नहीं पड़ता, 5 में 6 जोड़ो या 6 में 5 जोड़ो, कोई भी फर्क नहीं पड़ता। लेकिन माइनस के केस में अगर पहले माइनस आया ऊपर ध्यान न्यूमरेटर के अंदर, तो -4ab आता है, याद रखना इस चीज को, तो ये नोट कर लीजिए। ठीक है, मैं फिर तीनों फॉर्मूले कंपेयर करता हूं, फिर कुछ क्वेश्चन देखते हैं इस माइनस के ऊपर, इस माइनस पे भी कुछ क्वेश्चन डिस्कस करते हैं। क्लियर है यहाँ तक? देखिए अभी तक हमने क्या पढ़े हैं, 3 फॉर्मूले कौन कौन से पढ़े हैं। देखो पहला हमने पढ़ा है a + b a - b, ये पहले टाइप के हमने क्वेश्चन डिस्कस किए हैं। ठीक है, ये जो हमने सीखा है फर्स्ट टाइप, इसका रिजल्ट क्या आया, 2a² + b² a² - b²। इसी तरह से हमने, अगर इसको मैं रिवर्स कर दूं, मतलब पहले माइनस को लिख दूं फिर प्लस को लिख दूं और बीच में प्लस ही रहे, तो रिजल्ट चेंज नहीं होगा, रिजल्ट सेम रहेगा, याद रखना। प्लस के केस में कोई फर्क नहीं पड़ता, आप सभी को मालूम है, 5 में 6 जोड़िए, 6 में 5 जोड़ो, या a में b जोड़ो या b में जोड़ो, रिजल्ट तो सेम रहेगा। लेकिन फर्क कहाँ पड़ रहा है, माइनस में। अगर अपने a + b a - b, यहाँ पर माइनस है, a - b a + b, अगर मैं इसको सॉल्व करता हूँ, आ जाइए, अगर मैं इसको सॉल्व करता हूँ तो हमारा सॉल्व किया था हमने, तो रिजल्ट क्या आया था हमारे पास, नीचे तो वही a² - b² है, ऊपर क्या आ गया, 4ab आ गया, ऊपर क्या आ गया, 4ab आ गया। इसी तरह से अगर मैं बात करूं, माइनस की बात करूं, तो यहां रिजल्ट क्या आ जाएगा, 4ab a² - b², a² - b²। तो ये 4 स्ट्रक्चर हैं आपके पास, चारों आपको याद होनी चाहिए। ठीक है, और इसका प्रूफ भी हम डिस्कस कर चुके हैं। बस याद रखना, अगर पहले माइनस आया तो यहाँ पर माइनस का 4ab आएगा, यहाँ पर माइनस का 4ab आएगा। क्लियर है, ये चार तो कहाँ है, 3 है। ठीक है, ये तो एक ही बात है। ठीक है, तो ये डायरेक्ट आपको याद होनी चाहिए। अब हम माइनस के ऊपर भी क्वेश्चन देख लेते हैं ताकि चीज़ें और क्लियर हो जाएं। जैसे क्वेश्चन नंबर 4, जैसे मैं लिखा √13 + √11, √13 - √11 माइनस √13 - √11, √13 + √11। क्लियर है यहाँ पर? अब ध्यान दीजिए इस चीज़ के ऊपर। ठीक है, हाँ जी, अब ध्यान से इस बात को समझना। अब इसको सॉल्व करते हैं। हमें मालूम है फॉर्मूला क्या होता है, याद करो, 4ab a² - b²। नीचे तो a² - b² आएगा, बस ये चेक कर लो, न्यूमरेटर में पहले वाला प्लस है तो माइनस नहीं आएगा। ठीक है, ओनली 4ab आएगा। 4a की जगह क्या आएगा, √13। ठीक है, और ये आएगा √11 डिवाइड में √13 का स्क्वायर 13 - 11। ठीक है, तो हमारे पास आ गया रूट। ठीक है, नीचे आ गया 2, इधर है √13 × √11, ये कैंसिल हो गया, तो हमारे पास आ गया 2 × 13 × 11, तो ये बन गया 2 143। क्या बन गया, 143 बन चुका है। क्या बन चुका है, 143 बन चुका है। तो याद रखें एक चीज और, कि √a × √b = होता है √ab। इस चीज को भी ध्यान रखें, इसलिए तो हमने लिखा है √13 × √11। हमने क्या लिख दिया, 13 × 11 लिख दिया। क्या लिख दिया, 13 × 11 लिख दिया। इस बात को ध्यान रखना। ठीक है, तो हमें डायरेक्ट √2 × ये इंटू में है। ठीक है, और ये भी एक बात ध्यान रखें छोटी सी, एक तो यूं लिखा जाता है, ये तो मल्टीप्लाई में, एक ऐसे भी लिखा जाता है, इसका मतलब पावर 1/2 होती है, इसका मतलब पावर 1/2 होती है। इस चीज़ को भी ध्यान रखना, ये मल्टीप्लाई के अंदर है। ठीक है, और ये पावर 1/2 होती है। ठीक है, इस चीज़ को हमारा यहाँ पर ये आंसर है। यहाँ तक बात समझ आ गई? ठीक है, अगर प्लस है तो कैसे सोल्व करना है, माइनस है तो कैसे सोल्व करना है। चलिए नेक्स्ट देखते हैं, क्वेश्चन नंबर 5। जैसे मैं लिखा √5 - √3 बटा √5 + √3 माइनस √5 + √3। देख लीजिए अपोजिट है, लेकिन इस पर शुरुआत कहाँ से हुई है, देखिए बीच में माइनस है तो ये माइनस से शुरुआत हुई है। अगर यहाँ माइनस है और यहाँ भी माइनस है तो फॉर्मूला या रिजल्ट हमें याद रखना है क्या होता है, 4ab, किसका, माइनस का,
और नीचे डिनोमीटर में तो सेम चीज़ आएगी, ठीक है, हर में तो सेम चीज़ आएगी, ए स्क्वायर माइनस बी स्क्वायर। तो अब इसको सॉल्व करते हैं, आ जाइए। 4 माइनस 4 इंटू ए कितना है √5 होगी, ए माइनस बी, ए प्लस बी, ए प्लस बी, ए माइनस बी, और नीचे क्या आएगा हमारे पास, इसका स्क्वायर 5 माइनस 3, तो हमारे पास आ गया 4, इन दोनों को मल्टीप्लाई कर सकते हैं 15/2, कितना आ गया माइनस का 2√15 आ चुका है। ये हमारा आंसर है। और वापस याद रखना, ध्यान रखें, कुछ बेसिक बातें जरूर याद रखें, जिनको नहीं पता साथ साथ बेसिक चीज़ें लिखते रहिए नोट डाल के, ठीक है। क्या याद रखना है, √a इंटू √b, याद रखना √ab होता है, जैसे हमने अभी लिखा √5 इंटू √3 क्या होता है 5 इंटू 3, जिसे हम क्या बोल देते हैं 15 बोल देते हैं। और याद रखना रूट का मतलब होता है किसी की पावर हाफ, किसी की पावर, जैसे √7 है तो इसका मतलब है 7 की पावर हाफ, ठीक है। और रूट से पावर हमेशा कैंसिल हो जाती है, अगर रूट के ऊपर पावर हो तो वो हमेशा कैंसिल हो जाती है। √17 लिख लीजिए इस तरह से, क्योंकि रूट के ऊपर पावर क्या हो जाती है कैंसिल। तो ये बातें आपको ध्यान रखनी है सारी की सारी, ये सारी की सारी बातें आपको ध्यान रखनी है। उम्मीद है आज का पहला लेक्चर आपको समझ आया होगा और इसकी प्रैक्टिस कीजिए खूब। ये बिल्कुल बेसिक चीज़ें जो आज बताई हैं, धीरे धीरे हम आगे बढ़ते रहेंगे। और ये छोटी अगर आप प्रॉपर क्लासेस लगा रहे हो अलजेब्रा के, तो आपको वापस कभी अलजेब्रा पढ़ना नहीं पड़ेगा, ठीक है। तो आज हमने एक कंसेप्ट, फर्स्ट टाइप के क्वेश्चन डिस्कस किए हैं और 7 फॉर्मूले आपको याद होने चाहिए। चलिए कल मिलते हैं हम नई क्लास के अंदर। और याद रखना, अगर सेशन पसंद आया हो और कुछ समझ आया हो तो सेशन को लाइक और शेयर मत करना, जितने भी आपके ग्रुप्स हैं उसके अंदर डेफिनेटली शेयर करिए। चलिए थैंक यू सो मच, थैंक यू, मिलते हैं कल सेम टाइमिंग, ठीक है, ओके, थैंक यू।